चलिए शुरुआत करते हैं राजस्थान प्राइम की बड़ी खबर चूरू से मिल रही है, जहां मुहर्रम जुलूस निकालते वक्त मारपीट हुई है। युवक को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया है। बड़ी खबर आपको चूरू से बता रहे हैं, जहां ताजिया निकालते वक्त सब्जी मंडी के पास एक युवक को पीट पीट कर मार डाला है। अब पुलिस सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है। चूरू से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां मुहर्रम जुलूस निकालते वक्त मारपीट का मामला सामने आया है। युवक को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया है। सब्जी मंडी के सामने ये मारपीट हुई है। गजेंद्र हमारे संवाददाता चूरू से इस खबर पर अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। गजेंद्र, चूरू से बड़ी और बुरी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां एक युवक की जुलूस के दौरान पीट पीट कर हत्या कर दी गई है। क्या कुछ ताजा जानकारी मिल पा रही है इस खबर पर? बिल्कुल, अब आपको बता दूं कि ये चूरू के सब्जी मंडी की बात है, जहां पर कुछ कहा सुनने की बात एक बताया जा रहा है कि युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी गई। शव को राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया है। मौके पर भारी पुलिस दस्ता भी तैनात किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है, साथ ही साथ क्या वजह रही, क्यों मारपीट हुई, क्या कारण रही, इसकी भी पुलिस है वो जांच पड़ताल कर रही है। इसके अलावा जो सीसीटीवी कैमरा है तो उनको भी पुलिस लगातार खंगाल रही है, और जो मृतक पक्ष की ओर से जो उनके परिजन है उनकी ओर से भी FIR दर्ज करवाई जा रही है। उसमें क्या निकल के आता है ये भी देखना होगा। वहीं पुलिस इस मामले को काफी गंभीरता से ले रही है, क्योंकि एक कार्यक्रम के दौरान ही विवाद हुआ है, तो पुलिस इसमें कुछ ही तरह कोताही नहीं बरतना चाहती, और मामला चूंकि संवेदनशील होने के चलते पुलिस मौके पर है वो भाई पुलिस दस्ता भी तैनात किया गया है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया गजेंद्र आपका इस जानकारी के लिए। उधर सीकर में ताजिया के जुलूस के दौरान हल्का विवाद हो गया, जिसे पुलिस ने तत्काल कंट्रोल कर लिया। दरअसल मुहर्रम पर निकल गए ताजिया के जुलूस के दौरान सीकर में ईदगाह रोड पर हल्का विवाद हुआ। यहां हायदूस खेलते वक्त कुछ युवक आपस में उलझ गए। हालांकि मौके पर मौजूद कोतवाली थाना अधिकारी सुनील जांगीर समेत टीम ने स्थिति को काबू में किया। इस दौरान भीड़ में धक्काबाजी हुई। गनीमत रही कि कोई चोटिल नहीं हुआ। वक्त रहते पुलिस ने पूरे मामले को कंट्रोल कर लिया। इसके बाद ताजिए का जुलूस शांतिपूर्वक निकाला गया। जगदेव सिंह पवार सीकर से हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। जगदेव, ताजिया जुलूस के दौरान विवाद हुआ है सीकर में, लेकिन इसको मौका रहते ही संभाल लिया गया पुलिस की तरफ से। अब कैसा माहौल है, शांत है सब कुछ? जी, अभी फिलहाल शांत है। जो ये पूरा मामला हुआ मुहर्रम के दौरान, जो ताजिए निकाले जा रहे थे, इसी दौरान ईदगाह चौराहे पर हरदोस जो खेलते समय ताजिए के दौरान ये पूरा विवाद हुआ है। विवाद के दौरान आपस में काफी नोकझोंक भी हुई, और एक दूसरे पर धक्का मुक्की की गई। इस दौरान तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची, और पुलिस ने मामले को शांत किया है, और फिलहाल पूरा मामला अभी शांत है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जगदेव इस जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोटा से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां एक्शन में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर दिखे हैं। व्याख्याता को निलंबित करने के निर्देश दिए गए हैं। लड़की को जानबूझकर फेल किया था। मोहल्ला बैठक में लड़की ने शिकायत की थी, जिसके बाद अब ये एक्शन लिया गया है। कोटा से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां व्याख्याता को निलंबित करने के निर्देश दिए गए हैं। आरोप यह था कि लड़की को जानबूझकर फेल किया गया है। एक मिनट तो जो हो गया उसमें कुछ नहीं कर हाँ, आप सारी उसकी इंक्वायरी की जब की सब हमें सस्पेंड करता हूँ। कहाँ की क्या नाम है? मैं करूँगा इसका इलाज। आपकी ड्यूटी दे रहा हूँ मैं, उसको जांच करके DO के थ्रू भेजिए मेरे पास। शाकिर अली हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ कोटा से जुड़ गए हैं। शाकिर, एक लड़की को जानबूझकर फेल करने का मामला सामने आया, जिसकी शिकायत की गई थी मोहल्ला की, और अब एक्शन में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर दिखे हैं। देखिए, बिल्कुल जो शिक्षा मंत्री मदन दिलावर हैं, वो जब भी कोटा आते हैं तो वो अपने विधानसभा क्षेत्र में
पहुंचते हैं और वहां पर मोहल्ला बैठकें वो लेते हैं। इस दौरान वो समस्याओं को सुनते हैं और समस्याओं के समाधान के लिए मौके पर ही अधिकारियों को निर्देश भी देते हैं। आज मोड़क गांव में जो है मोहल्ला बैठक आयोजित हो रही थी। इस दौरान ही जो छात्रा है आयुषी कुमावत, वो अपनी समस्या लेकर के पहुंची। उसने शिकायत दर्ज करवाई कि वो 11वीं क्लास की छात्रा है और उसके चाचा जी विद्यालय में जो है पुस्तकालय में है और उनका विवाद जो टीचर है उसके साथ में हो गया था। सविता मीणा नाम की जो टीचर है उस पर छात्रा ने आरोप लगाया था कि उसको जानबूझकर फेल किया गया है, जबकि उसके 70% से अधिक अंक हैं। इसके बाद मौके पर ही जो है शिक्षा मंत्री ने शिक्षिका के बारे में पड़ताल करवाई और जब पता चला कि शिक्षिका इससे पहले भी जो है उनकी कई बार शिकायतें आ चुकी है, तो ऐसे में उन्होंने जो है शिक्षिका के निलंबन के आदेश मौके पर ही जारी करवाए। और जो छात्रा है जिसने जो अपनी समस्या लेकर के पहुंची थी, जिसने शिकायत दर्ज करवाई थी, उससे जो है मंत्री मदन दिलावर ने पूरी बातचीत की, पूरे मामले को जाना और उसके बाद में जो है अधिकारियों को मौके पर ही निलंबन के निर्देश दिए हैं। जो शिक्षिका है वो इससे पहले भी एक बार एपीओ हो चुकी है, लेकिन वो कोर्ट से स्टे लेकर के आ गई थी। ऐसे में जो है शिक्षा मंत्री ने जब ये शिकायत देखी कि जांच पूछ करके छात्रा को फेल किया गया है, तो उन्होंने जो है निलंबन के आदेश जारी किए हैं। ठीक है शाकिर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। उधर भरतपुर से खबर बताते हैं, जहां थाने के अंदर और बाहर हथियारों के साथ रील बनाने का मामला सामने आया है। रुदावल थाना पुलिस ने युवक को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी बालकृष्ण ने कहा, 1 साल पुराना वीडियो है। युवक के पिता के साथ लाइसेंस बंदूक को लेने आया था। थाने में उसी दौरान जाते वक्त ये वीडियो बना लिया गया था। ललितेश हमारे संवाददाता इस खबर पर अपडेट के साथ जुड़ गए। ललितेश, एक युवक का वीडियो वायरल हो रहा था, हथियारों के साथ रील बनाने का मामला था, नोटों से भरा बैग भी सोशल मीडिया पर वायरल था। अब इस युवक को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि 1 साल पुराना मामला है। क्या कुछ जानकारी इस वीडियो को लेकर और युवक जो गिरफ्तारी हुई उसको लेकर मिल रही है? बिल्कुल, देखिए अनिल, आज जो वीडियो वायरल हुआ था सोशल मीडिया पर, वो जहाँ के थाना प्रभारी हैं बालकृष्ण, उन्होंने बताया है कि ये अप्रैल 2024 का वीडियो है, जब आचार संहिता लगी हुई थी और इसके द्वारा लाइसेंस का जो हथियार है उसे जमा करा दिया गया था। उसे ये लेने के लिए आया था अपने पिता के साथ में, और जैसे ही ये बाहर जा रहा था तो इसने रील बनाई थी और ये आज सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। और जो पैसे का जो वीडियो एक वायरल हुआ है दूसरा, वह 2022 का बताया गया है। इसकी सिस्टर की शादी थी, बैंक से जब पैसे लेकर के आया था तो पूरा बैग भरा हुआ था। तो ये दोनों वीडियो जब वायरल हुए तो पुलिस ने संज्ञान लिया है और जो युवक है उसको आज गिरफ्तार कर लिया गया है और पाबंद भी किया गया है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोटा से आपको खबर बताते हैं, जहां सोने की लूट के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। कोटा पुलिस ने 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक नाबालिग को भी हिरासत में लिया गया है। 2 जुलाई को 900 ग्राम सोने की लूट हुई थी। बड़ी खबर आपको कोटा से बता रहे हैं, जहां सोने की लूट के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। कोटा पुलिस ने 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 2 जुलाई को 900 ग्राम सोने की लूट हुई थी। आपको बता दें कि इसका मास्टरमाइंड था, वो ज्वेलरी की शॉप पर काम करता था। उसने पूरी प्लानिंग की थी, जिसके बाद वारदात को अंजाम दिया गया। लेकिन अब पुलिस ने इन आरोपियों को पकड़ लिया है। तो कोटा से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां 10 आरोपियों को गोल्ड की लूट के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 2 जुलाई को यह वारदात हुई थी, जिसमें 900 ग्राम सोना लूटा गया था और पुलिस लगातार इनकी तलाश कर रही थी। सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे थे, लेकिन अब ये पुलिस के हत्थे चढ़े हैं और 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। एक नाबालिग भी इनके साथ पकड़ा गया है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत पर केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने शायराना अंदाज में पलटवार किया है। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए शेखावत ने लिखा है, रंग बताता है तुम्हारे हर वार का, रंज गया नहीं अब तक हार का। दरअसल पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा था, संजीवनी प्रकरण को लेकर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा दायर एक मुकदमे में हाईकोर्ट का फैसला वर्तमान में अदालत के सामने
एसओजी द्वारा रखे गए तथ्यों के आधार पर आया है। राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद एसओजी ने हाई कोर्ट में यू टर्न ले लिया। मेरी मांग है कि निष्पक्ष जांच के लिए हाई कोर्ट के रिटायर्ड न्यायाधीश की अध्यक्षता में एसआईटी बनाकर इस प्रकरण की जांच की जाए, जिससे पता चले कि कांग्रेस शासन में एसओजी द्वारा गलत जांच की गई या अभी भी दबाव में एसओजी ने गलत रिपोर्ट तैयार की है। कांग्रेस सरकार के समय इस केस में एसओजी ने फॉरेंसिक ऑडिट तक करवाकर भी जांच की थी। दरअसल संजीवनी मामले को लेकर कोर्ट के फैसले को लेकर अशोक गहलोत ने सरकार की एजेंसी को कटघरे में खड़ा किया था। अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। पोस्ट में गहलोत ने कहा था कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की याचिका पर हाई कोर्ट का फैसला आया है। कोर्ट ने एसओजी के तथ्यों के आधार पर फैसला सुनाया है। गहलोत ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद एसओजी ने हाई कोर्ट में यू टर्न ले लिया। तो खबर आपको बता रहे हैं, गहलोत ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। पोस्ट में गहलोत ने कहा है कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की याचिका पर हाई कोर्ट का फैसला आया है। कोर्ट ने एसओजी के तथ्यों के आधार पर फैसला सुनाया है। गहलोत ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद एसओजी ने हाई कोर्ट में यू टर्न ले लिया। दौसा के महुआ से बड़ी खबर है, जहां कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा का बयान सामने आया है। किरोड़ीलाल ने जीभ काटने की चेतावनी दी है। ठेकेदार को परेशान किया तो जीभ काट लूंगा, ये कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा की तरफ से बयान आया है। उन्होंने कहा है, बहुत सहन कर लिया, इन लुटेरों को दादागिरी अब नहीं चलने देंगे, ऐसे लोगों का हम इलाज करेंगे। किसी से डरने की जरूरत नहीं है, झिझकने की जरूरत नहीं है। और उन्होंने आगे कहा कि मैंने मेरे भतीजे से कह रखा है कि एक पैसा ना किसी से लेना है और ना ही एक पैसा किसी को देना है। महुआ भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए। बालाहेड़ी सीएससी भूमि पूजन कार्यक्रम में किरोड़ीलाल मीणा पहुंचे थे। अब की बात ठेकेदार को धमकी देना हो, देनी किसी ने उसकी जीभ काट लो। बहुत सहन कर लिया, इन लुटेरों को बहुत सुन ली इनकी, और दादागिरी नहीं चलने देंगे, इलाज करेंगे। जनता को तंग करे, प्रशासन को तंग करे, ठेकेदार को तंग करे, किसी अधिकारी को तंग करे। वो गया जमाना जब लूट लूट के घर भरा है, वो इसीलिए करते हैं कि कुछ मिल जाए। तड़फड़ी मछली की तरह हमारी तपकी नहीं हो रही, इसलिए किसी से डरने की जरूरत नहीं, झिझकने की जरूरत नहीं। राजनेताओं का सुनो, मैंने मेरे भतीजे से कहता है, एक पैसा किसी से लेना नहीं, एक पैसा किसी को देना नहीं, भ्रष्टाचार मुक्त महुआ रहना चाहिए। अब इसकी कोशिश की जाती है, कोई डीएपी का कट्टे में किसी ने पैसा ले लिया, हमको नहीं बताया, तो उसका क्या इलाज? अब किरोड़ीलाल मीणा के इस बयान पर सियासत भी तेज हो गई है। पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने किरोड़ीलाल के बयान पर पलटवार किया है। सुनिए क्या कुछ कहा। ध्यान रखिए कि आप भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलने वाले नेताओं का हम सम्मान करते हैं, लेकिन जीभ काटने जैसे बयान देना और लोगों में दहशत पैदा करना, सरकार में रहें चाहे बाहर रहें, मिनिस्टर हो चाहे चीफ मिनिस्टर हो, हमारी जबान पे हमारा कंट्रोल होना चाहिए। डेमोक्रेसी में लोग हमसे बहुत ज्यादा उम्मीद करते हैं। मेरा ये मानना है कि इस तरह के बयानों से बचना चाहिए, वो कांग्रेस का नेता हो चाहे बीजेपी का नेता हो। यदि हम जीभ काटने जैसे बयान देंगे तो आपकी जो छवि अच्छी है वो भी खराब हो सकती है। इसलिए आप करप्शन के खिलाफ लड़िए। इसमें तो अच्छी बात है कि पूरी सरकार आपको मौका नहीं दे रही, आपको खुद को जाके सब जगह छापे मारने पड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की पुत्री की सगाई समारोह में शामिल हुए। इस दौरान सीएम ने उनके भावी जीवन की मंगल कामना करते हुए आशीर्वाद भी दिया। तो ये तस्वीरें जयपुर से आपको बता रहे हैं, जहां पर भजनलाल शर्मा नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली की बेटी की सगाई समारोह में शामिल हुए और उन्होंने
भावी जीवन की मंगल कामना करते हुए इनको आशीर्वाद भी दिया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आपको नजर आ रहे हैं, टीकाराम जूली नजर आ रहे हैं। उनकी बेटी को इन्होंने आशीर्वाद दिया है। सगाई समारोह में शामिल होने के लिए राजस्थान के मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचे थे। नेता प्रतिपक्ष हैं टीकाराम जूली, उनकी बेटी की सगाई थी जिसमें मुख्यमंत्री आपको स्टेज पर मौजूद नजर आ रहे हैं। उधर उदयपुर में तस्करों पर बड़ा एक्शन देखने को मिला है। 1395 किलो डोडा चूरा जब्त किया गया है। एक पिकअप, एक पिस्टल, 4 कारतूस भी जब्त किए गए हैं। आपको बता दें, जब्त मादक पदार्थ की कीमत 1 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तस्वीरों में देख सकते हैं आप कि किस तरह से पुलिस ने ये मादक पदार्थ 1395 किलो डोडा चूरा जब्त किया है। इसकी कीमत 1 करोड़ से ज्यादा की है। एक पिकअप वाहन जो आपको नजर आ रहा है तस्वीरों में, इसी में ये रखा था। एक पिस्टल, 4 कारतूस भी जब्त किए हैं। फलौदी जिले के खींचन गांव में एक विवाहिता द्वारा अपने ही ससुराल में फंदा लगाकर आत्महत्या कर देने वाला एक मामला सामने आया है। मृतका के पिता नरपत राम मेघवाल ने पुलिस को लिखित रिपोर्ट में बताया है कि उसकी बेटी के विवाह खींचन निवासी जितेंद्र मेघवाल के साथ 1 साल पहले हुआ था। विवाह के कुछ दिनों से ही ससुराल पक्ष के लोगों ने मेरी बेटी को दहेज के लिए प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था, जिसको लेकर उसकी बेटी कई बार सूचित करती रही। इतना ही नहीं, दहेज ना लाने पर मृतका के ससुराल पक्ष के लोगों द्वारा उसके साथ बेरहमी से मारपीट भी की जाती थी। इसके कुछ फोटो और व्हाट्सएप के जरिए अपने पीहर के लोगों को भेजती आ रही थी। पीहर के लोग कई बार बेटी के ससुराल जाकर समझाकर चले जाते थे, लेकिन मृतका के ससुराल वाले दहेज की मांग पर अड़े रहकर उसके साथ मारपीट करते थे। पुलिस को दी लिखित रिपोर्ट में मृतका के पिता नरपत राम ने बताया कि मेरी बेटी को जान से मारकर फिर फंदे से लटकाया गया है। फिलहाल पुलिस ने शव को फंदे से उतारकर मोर्चरी रूम में ले जाया गया है, जहां पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सब सौंप दिया जाएगा। उधर अजमेर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। कुख्यात अपराधी धन सिंह के साथ 2 साथी गिरफ्तार हुए हैं। कुख्यात अपराधी धन सिंह अभी फरार है, उसके 2 साथियों को गिरफ्तार किया गया है। हत्या, धोखाधड़ी, फर्जी दस्तावेज के आरोप हैं। सोशल मीडिया पर धन सिंह फेमस है, पुलिस की सोशल मीडिया पर भी अब नजर है। कुख्यात धन सिंह के 2 साथी गिरफ्तार किए गए हैं। अजमेर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया है और ये अपराधी धन सिंह के साथी बताए जा रहे हैं। उधर अजमेर के केसरगंज सर्किल से भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा निकाली गई, जिसका आयोजन इस्कॉन संस्था द्वारा किया गया। इस धार्मिक यात्रा में राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने भी भाग लिया और रथ यात्रा की शुरुआत में भगवान के रथ के आगे झाड़ू लगाकर मार्ग को साफ किया। ये दृश्य आस्था और सेवा भावना का एक अनुपम उदाहरण बना। रथ यात्रा शहर के अलग अलग रास्तों से होती हुई इस्कॉन मंदिर पहुंची, जहां इसका विधिवत समापन किया गया। मार्ग में जगह जगह श्रद्धालुओं और सामाजिक संगठनों ने फूल बरसाकर तो कहीं भजन संकीर्तन कर रथ यात्रा का स्वागत किया। इस्कॉन की ओर से भगवान जगन्नाथ की अजमेर में एक विशाल शोभा यात्रा प्रारंभ हो रही है। भगवान जगन्नाथ केवल पुरी के नहीं, पूरे विश्व के भगवान हैं और उसके अंतर्गत आज ये हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, ये जाप से पता नहीं कितने लाखों लोगों का जीवन का कल्याण हुआ है। मैं समझता हूँ आज हम सब सौभाग्यशाली हैं कि 4थी बार ये अजमेर की इस महानगरी में, धार्मिक नगरी में ये शोभा यात्रा निकल रही है। इस अवसर पर मैं देख रहा हूँ हजारों भक्तजन इसके साथ चल रहे हैं। मैं सबका स्वागत भी करता हूँ, अभी अभिनंदन भी करता हूँ। यह यात्रा
एक सनातन धर्म की स्मरण कराता हुआ उसको मजबूत करने में सहयोग प्रदान करेगी। और हमारे साथ यहाँ के उपमाप और यहाँ के पार्षद और प्रमुख जन सब उपस्थित हैं। राजस्थान प्राइम में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए एनडीटीवी राजस्थान। नमस्कार।